करीब 7 साल की एक लड़की होती है जो सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाकर अपलोड कर देती है और उस वीडियो में कहती है कि मेरे जो पापा हैं वो मेरे साथ गंदा काम करते हैं, घिनौना कृत्य करते हैं। जब मैंने ये बात अपनी दादी से कही तो दादी ने उनको कुछ कहने के बजाय मुझे ही उल्टा मारना पीटना शुरू कर दिया। फिर यही बात मैंने अपने बुआ से कही तो बुआ ने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। तब जाकर मैं ये वीडियो जो है वो बना रही हूँ। अब उस 7 साल की बालक की जो वीडियो थी वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है, बात पुलिस तक पहुंच जाती है और फिर सास को, ननद को और उनका जो बेटा था जो कि गंदा और घिनौना कृत्य कर रहा था, आखिरकार उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद तीनों को जेल भेज दिया जाता है। अब जब वो जेल चले जाते हैं और कुछ इस तरीके से कई महीने बीत जाते हैं तो पता चलता है कि उस बच्ची का जिसने वीडियो बनाया था उसका कत्ल हो जाता है। कत्ल भी बहुत भयानक रूप से होती है। पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इस घटना के पीछे की वजह ये भी हो सकती है। आप भी इस घटना को सुनेंगे तो शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए पूरी कहानी क्या है उसको विस्तार में समझते हैं। नमस्कार, मैं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। लखनऊ का एक थाना लगता है केसरबाग और केसरबाग का ही एक इलाका लगता है खंडारी बाजार। यहाँ के एक अपार्टमेंट से एक फोन पहुंचती है पुलिस कंट्रोल रूम को। 14-15 जुलाई 2025 की रात लगभग 3:10 के आसपास का समय था। फोन पर सूचना दी जाती है कि एक लड़की है जिसकी उम्र लगभग 7 साल के आसपास है, उसका कत्ल कर दिया गया है। अब सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल प्रभाव से वहां पर जाती है और देखती है कि वाकई में 7 साल की एक बच्ची की वहां पे लाश पड़ी हुई थी। पुलिस वाले अब पूछते हैं कि आखिरकार इस बच्ची को हुआ क्या है। तो उसकी जो माँ होती है जिसने फोन किया था, उसने कहा कि इसके जो पापा हैं वो इसके बहुत बड़े दुश्मन हैं, वो रात को आए थे और इसको मार के चले गए हैं। अब जिस लड़की ने फोन किया था पुलिस स्टेशन, वो कहती है कि मैं इसकी माँ लगती हूँ और उसका रो रो कर यहाँ पर बुरा हाल हो जाता है। बस वो बार बार एक ही बात कह रही थी कि मेरी बेटी को यहाँ पर इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए। अब पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद उसकी माँ को थाने ले जाती है और कुछ पेपर वगैरह का जो फॉर्मेलिटी होता है उसको पूरा किया जाता है। वहीं पर एक और लड़का मौके पर ही मौजूद होता है जिसका नाम उदित होता है। उसको भी कहा जाता है चलने के लिए पुलिस स्टेशन। आखिरकार उदित भी थाने चला जाता है और सारी फॉर्मेलिटी करके वापस चला आता है। अब जब उस लड़की का पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसे देखकर सबको हैरानी होती है। दरअसल ये बताया जाता है कि उस लड़की की जो हत्या हुई है घटना की सूचना देने से लगभग 36 से 48 घंटे पहले ही हो चुकी थी। साथ ही उसके शरीर में भारी मात्रा में अब कीड़े भी पड़ चुके थे। अब पुलिस सोचती है कि आखिरकार ये सूचना इतनी देर से उसे क्यों दी गई। अब उस बच्ची की मां से पूछा जाता है कि तुमने ये सूचना इतनी देर से हमें क्यों दी, इसके पीछे की वजह क्या है। तब वो कहती है कि साहब, सूचना बिल्कुल देर से नहीं दी गई है। रात को अच्छी खासी ये लड़की हमारे साथ सोई थी और सोने के बाद जब मैंने सुबह 3 बजे के आसपास जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि वो तो मर चुकी है। अब उसकी जो मां है वो बार बार यही बात की रट लगाई हुई थी, लेकिन पुलिस को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस को लगता है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो झोल है। अब आखिरकार उसके शौहर यानी कि जिसका नाम शाहरुख होता है, शाहरुख को पुलिस हिरासत में लेती है, उससे पूछताछ करती है और पूछताछ करने के बाद जो बात सामने आती है वो वाकई में यहाँ पे चौंकाने वाली होती है। वो कहता है कि साहब, मुझे इसने मार पीट करके घर से बाहर निकाल दिया था। मई 2025 से मैं इसके साथ रहा ही नहीं हूँ, बस भाग भाग कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे डर लग रहा था कि मुझे किसी ना किसी रूप में ये फंसा जरूर देगी, इसलिए इसने ये पूरा खेल जो है इसे रचा है और ये आपको सुना रही है। विश्वास नहीं है तो आप इससे पूछ लीजिए। अब पुलिस ने जब उस महिला से सख्ती से पूछताछ की और साथ ही जो लड़का जो उसके साथ पाया गया था, नाम जिसका उदित जायसवाल होता है, जो कि उदयगंज का रहने वाला होता है, उससे भी सख्ती से पूछताछ की जाती है। तो ये दोनों वहां पे टूट जाते हैं। फिर जो बात ये बताते हैं वाकई वो बात चौंकाने वाली होती है। दरअसल ये लड़का उदित वो बताता है कि 13 जुलाई 2025 की ये बात है। ये और उसकी जो प्रेमिका होती है रोशनी, ये दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे और इसी बीच में 7 साल की वो बच्ची आ जाती है और वहीं छुपकर वो उन्हें देख रही थी। इसके बाद उसकी माँ यानी कि रोशनी कपड़े पहनकर अपनी बेटी के पास जाती है। बेटी अपने माँ से कहती है कि मैंने जो भी देखा है ना वो सब अपनी अब्बू को बताऊंगी। अब जैसे ही उसकी माँ ने ये बात सुनी, उसने कहा कि बेटी, ये बातें बताने की नहीं होती है। वो अपनी बेटी को बार बार समझा रही थी कि ये बात किसी को मत बताना, किसी से मत कहना,
लेकिन बेटी ने जिद पकड़ लिया था कि जब अब्बू आएंगे तो ये सारी बात मैं उन्हें जरूर बताएंगे, तुम चाहे कुछ भी कर लो। अब इस बात पर माँ को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बेटी को मारना और पीटना शुरू कर देती है। जब वो लड़की जमीन पर गिर जाती है तो वो उसके पेट पर, उसके छाती पे चढ़ जाती है। अब वहीं पे पास में उसका प्रेमी जो होता है उदित, वो वहीं पे खड़ा होता है। उदित ने तत्काल ही उस लड़की के मुंह को दबाया और लड़की की जो माँ होती है वो उसका गला वहां पे घोटना शुरू कर देती है और उसका गला तब तक घोटती है जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती। अब मरने के बाद उसकी लाश को एक गठरी सी बनाते हैं और बेड के अंदर छुपा देते हैं और बहुत सारी परफ्यूम वहां पे डाल देते हैं ताकि वहां पे बदबू ना आए, स्मेल ना आए। उसी दिन घर पर एक पार्टी भी रखी जाती है। पार्टी में खूब सारे दोस्त आए थे, मेहमान आए थे। आखिरकार पार्टी होती है और फिर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। अब मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो रोशनी थी वो एक बार डांसर थी। वो अलग अलग बार में डांस किया करती थी और इस तरीके से अपना घर चलाया करती थी। अब ये दोनों यानी कि उदित और रोशनी दोनों प्लान करते हैं कि आखिरकार करे तो क्या करे, लाश को ठिकाना कैसे लगाए। अब जैसे जैसे वक्त यहाँ पे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उस लाश की दुर्गंध आनी यहाँ पे शुरू हो जाती है। जब दुर्गंध आनी शुरू होती है उसके बाद वो लाश को बेड से निकालते हैं। घर में एसी चलाया जाता है लेकिन उसके बावजूद भी कोई राहत यहाँ पे नहीं मिल पा रही थी। दुर्गंध यहाँ पे बढ़ती ही जा रही थी जिससे वो परेशान हो चुके थे। तब जाकर 14-15 जुलाई 2025 की रात लगभग 3:10 के आसपास वो दोनों एक फैसला लेते हैं। वे कहते हैं कि जैसे जेठ को फंसाया था, ननद को फंसाया था, सास को फंसाया था, क्यों ना वैसे ही पति को भी फंसा दिया जाए, यानी कि शाहरुख के नाम पर इस कत्ल का बिल फाड़ दिया जाए और कह देते हैं कि इसी ने हत्या की है। आखिरकार इन्होंने पुलिस को सूचना दी और ये सब कहानी रची। वैसे पुलिस को शुरुआत में ही यहाँ पे समझ में आ गया था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो छुपाया जरूर जा रहा है। जब पुलिस ने उनसे पूछा था कि उसकी हत्या कब हुई, किसने की, तो उसकी मां रोशनी ने कहा कि पति ने हत्या की है और वो कुछ देर पहले ही आया था और मारकर चला गया है। लेकिन अगर कुछ देर पहले किसी की हत्या होती है तो उसके बाद उसके शरीर में कीड़े नहीं पड़ते हैं, उसके लिए काफी वक्त लग जाता है। इसलिए पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यह बिल्कुल तरीके से खुलासा हो जाता है कि उसकी मौत लगभग 36 से 48 घंटे पहले हुई थी। यहाँ पुलिस की जांच पड़ताल में यह भी सामने आता है कि उसने अपने सास को, ननद को, जेठ को फंसाने के लिए स्वंग रचा था और उसी छोटी सी बच्ची को इन्फ्लुएंस करने के बाद उसको समझाया बुझाया कि तुम्हें ऐसा बोलना है वीडियो में ताकि तुम अपने बड़े पापा पर इल्जाम लगा सको और अपनी दादी और अपनी बुआ का भी नाम इस वीडियो में ले सको। अब उस बच्ची को जैसे बताया गया था, जैसे सिखाया गया था, उसने वैसा ही किया और एक वीडियो बना देती है, जिसके बाद फिर पुलिस को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ती है और इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेजना पड़ता है। सास, जेठ और ननद के जेल जाने के बाद अब घर में पति पत्नी और उसकी बेटी रहती थी। लेकिन यहाँ पे रोशनी जो थी वो अपने बॉयफ्रेंड उदित के साथ रहना चाहती थी, इसलिए वो अपने पति को जेल भेजने के फिराक में थी। लेकिन उसे मौका नहीं मिल पाता है, इसलिए मारपीट करके उसे घर से निकाल देती है। उसके बाद जब बेटी सो जाया करती थी तब उसका प्रेमी घर पे आया करता था। जब उससे बेटी स्कूल जाया करती थी तब उसका प्रेमी उससे मिलने के लिए आया करता था। कुछ इस तरीके से वक्त जो है वो आगे गुजरता है। लेकिन एक दिन प्रेमी और उसकी जो माँ को उसकी बेटी ने देख लिया एक अवैध संबंध बनाते हुए, जिसके वजह से यहाँ पे प्रेमी और उसकी माँ ने मिलकर उसका गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने उनसे पूछा कि तुम दोनों कैसे मिले, तो जांच पड़ताल में सामने आता है कि रोशनी और उदित एक बार में मिले थे जहां वो डांस करती थी। पुलिस की जांच पड़ताल में यह भी पता चलता है कि रोशनी और उसका जो पति था शाहरुख, जिसको वो मार के घर से बाहर भगा दी थी, उस दोनों की भी मुलाकात लगभग 8 साल पहले डांस बार में ही हुई थी और वहीं से इन दोनों की लव मैरिज हुई थी, यानी कि दोनों में आपस में पहले प्यार हुआ था, फिर ये दोनों वहां पे शादी किए थे और फिर वक्त के साथ इनकी एक बेटी भी हुई थी जिसकी उम्र अभी 7 साल हो चुकी थी, जिसकी इन्होंने गला घोटकर अभी हत्या कर दी। आगे चलकर पुलिस की जांच में यह भी सामने आता है कि जो उदित होता है, उसकी जो पत्नी थी, वो उदित से इतना ज्यादा परेशान थी कि वो अपनी जिंदगी की लीला खुद ही समाप्त कर ली थी, यानी कि आत्महत्या कर ली थी। अब यहाँ पे उदित को और उसकी प्रेमिका रोशनी को गिरफ्तार कर लिया गया है और चार्जशीट यहाँ पे तैयार की जा रही है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। अब सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।